बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा ये मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 5-6 दिन हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि इसको लगाती हूँ लेकिन नहीं लगा सकी थी। बहुत सारी मैंने जो है ना वो 4 महीने से जो था वो मैं तो लाहौर थी, तो मेरा जो ग्रॉसरी सारी आने वाली थी, तो फिर सारा कुछ ही हम लोग लेके आए थे, तो बहुत ज़्यादा फिर उसमें मुझे कोई टाइम भी लगा, तो फिर वो मैं थक भी गई थी, तो फिर मैं उस वक्त भी शेयर ना कर सकी। उसके बाद मैं घर में भी बिज़ी हो गई, तो मैंने सोचा कि अब आपसे शेयर करती हूँ। तो घर की ज़रूरतें और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, वैसे तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हमारे घर की तो तकरीबन पूरी की पूरी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई हुई थी ना घर में। सिर्फ चंद दालें पड़ी थी, उसमें भी बाकी सब कुछ जो था ना उसमें ख़त्म हुआ हुआ था। तो फिर उसके बाद उनको मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ला के ना तो उनको फ़ौरन ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँ ना। तो अब उसमें ये होता है कि मैंने जो बंद पैकेट्स होते हैं ना, उनको तो मैं, अगर वो तो पहले से डब्बे में मौजूद हैं या वो भी उनका इस्तेमाल नहीं है, तो उनको तो मैं टोकरी में डाल के अपने कैबिन में रखती हूँ। मेरे कैबिन के अंदर तकरीबन 4 खाने बने हुए हैं। एक में मैं अपने ये मसाले रखती हूँ जिसमें मैंने नमक मिर्चें वगैरह रखनी होती हैं। एक में मैं रखती हूँ ये जो मेरे मीठा वगैरह के लिए होता है, और एक में दालों के पैकेट्स वगैरह होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा, ये मैं लेके आई थी बाउल, जो मैं सूप के लिए लेके आई थी। हमारे घर पे ना सूप बाउल जो थे ना वो मौजूद नहीं थे, तो वो इसके साथ का बाउल मेरे पास था। प्लेटें थी जो मैंने लास्ट टाइम ख़रीदी थी, तो मैंने अब सोचा कि चलो मैं ये अब ले लेती हूँ, तो मेरा ज़रा सेट उसके साथ अच्छा लगेगा। तो ये फिर मैं सूप के साथ लेके आई थी और ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, और बाउल भी बहुत अच्छे थे ये, मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने फिर ले लिए। और मार्ट पे हम लोग एसएस मार्ट से लेते हैं, साहिवाल में एसएस मार्ट से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और उनके जो रेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब वो जो आप बर्तन वगैरह लेते हैं ना, वहाँ पर तो बर्तन भी बहुत लाजवाब होते हैं, तो ख़रीदने में भी बहुत मज़ा आता है। तो नॉर्मली मैं वहीं से ही ये सब चीज़ें जो है ना वो बाय करती हूँ। यहाँ पर ये मैंने बाउल लिए थे, और ये मैंने सॉस के लिए लिए थे। ये जो मैं सूप के साथ चिली ग्रीन चिलीज़ के पिकल्स और वो जो रेड चिलीज़ के बनाने होते हैं ना, तो मैंने सोचा था कि वो उनके लिए मैं ले लेती हूँ, ताकि वो बना के रखे हूँ ना तो कोई मसला नहीं होता। तो उसके लिए फिर मुझे ना रखने के लिए बाउल चाहिए थे, तो फिर मैंने ये 2 लिए थे। तो इनका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था, मैंने इनमें बना के भी रखे हुए हैं। तो अब मैं जो बर्तन जो ग्रॉसरी वगैरह लेके आई थी किचन की, वो मैंने सेट कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि जो मेरे बाकी सारी चीज़ें हैं उनको भी मैं ना सेट कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने ये सब कुछ जो था ना वो इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया था, सब कुछ इसमें रख दिया था। अब इसमें मैं ऐसा करती हूँ, मेरे जितने भी सर्फ़ वगैरह वाली चीज़ें होती हैं और साबुन वगैरह होते हैं, उनको मैं अलग टोकरी में रखती हूँ, और जो दूसरे में ब्यूटी सोप और जो दूसरी वगैरह चीज़ें होती हैं उनको मैं अपनी अलग बकेट में रखती हूँ। तो उसका फ़ायदा आराम से ये चीज़ें जो है ना मुझे अलग से मिल जाती हैं, और फिर आसानी रहती है। फिर मैं टिश्यू पेपर्स लेके आई थी किचन के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि मैं जो है ना वो मेरी ख़त्म हुई थी। इसके अलावा मैं लेके आई थी पिज़्ज़ा चीज़। अब वो मैंने जो है ना उसको सही तरह शायद इस्तेमाल नहीं किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी इतना अच्छा नहीं रहा। तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर होगा तो फिर शायद मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बेहतर होगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में इसको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा पिज़्ज़ा चीज़ का। उसके बाद ये है कि अब मैंने इन सबको ऑर्गेनाइज़ इसमें कर लिया था, क्योंकि हम लोग जो मंथली ग्रॉसरी करते हैं ना, तो वो फिर हम लोग एक ही दफ़ा में सब कुछ लेके आते हैं, उसके बाद बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और गांव से शहर जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर इसलिए सारा काम हो जाता है। हम रात को वापस आए थे, तो अब सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना वो जो कबाब मैंने बनाए थे उनको, उनमें मैंने अंडा डाल के उनको मैंने पहले से ही जो था ना वो जो है ना चॉप किया था, तो मैंने सोचा कि वही सुबह नाश्ते में सैंडविच बनाते हैं। अब सुबह के टाइम मैंने सैंडविच बनाए थे, उसमें मैंने जो है ना डबल रोटी को एग, चूँकि उसको मैंने अंडा कबाबों को नहीं कबाबों के अंदर अंडा मैंने डाल दिया था, तो इसलिए मुझे उनको लगाना नहीं पड़ा, और उनको मैंने एज़ इट इज़ पैन में जो था ना वो रख दिया था कि वो बन जाएंगे। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि अब देसी घी में जो है ना डबल रोटी जो है उसको मैं गर्म कर लेती हूँ।
तो उसको मैंने साथ साथ गर्म होने के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने एक साइड पे कबाब रख दिए ताकि वो जो है ना वो फ्राई हो जाएं। और फिर अंडे को फेंट कर उसमें मैंने थोड़ी सी नमक और लाल मिर्चें डालकर और उसको भी मैंने पैन में रख दिया था ताकि वो भी बन जाए। और उसके बाद जो है ना उसके बाद मैंने कबाब का मसाला भी पास ही रखा था जो मैंने कल बनाया था, जिसके मैंने पराठे बनाए थे, तो वो भी मेरे पास पड़ा हुआ था और बिल्कुल ड्राई था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी से ही इसको मैं अपने सैंडविच पे भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना इनोवेशंस करने में मज़ा आता है। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा हो जाए ना तो उसमें ज़रा अच्छा लगता है। तो अब मैंने ये इनोवेटिव जो है ना क्रिएशन की थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा। आलू का मसाला, कबाब का मसाला, शामी कबाब मसाला, अंडा, तो इसमें तो जितना करते जाएँ उतना ही बेहतर होता जाता है, तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। अच्छा, पिज़्ज़ा चीज़ मैं उसमें डालने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मैंने उसको काट के डाला, वो मुझसे कटी नहीं क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई थी बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको वहाँ से उसको फिर मैंने नहीं डाला। फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको जो है ग्रेट करती हूँ। ग्रेट किया तो वो ग्रेट मुझसे हो नहीं रही थी। फिर मैंने उसको प्लेट में रख के ग्रेट किया था और फिर मैंने इसको इसमें डाला था, लेकिन उसका टेस्ट उसमें अच्छा आया था। पर बट वही प्रॉब्लम कि आप एक दफ़ा मुझे ज़रूर इसके बारे में आगाह कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे उसमें इस्तेमाल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि वो या तो ग्रेट बारीक हो गई थी, बारीक की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, या वैसे इशू था, कुछ समझ नहीं आई मुझे इसकी, मतलब इसका इस्तेमाल की समझ नहीं आई। अभी पिछले दिनों में मेरा एक व्लॉग था जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, वो मेरी पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग किया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसमें भी मैंने इसको डाला था चीज़ को, तो उसमें मैंने ग्रेट करके डाला था, लेकिन वो शायद बारीक ज़्यादा थी या जो कुछ भी था, वो फिर इतना ज़्यादा उसका ऊपर वो इतना ज़्यादा फैली नहीं जैसी उसकी लेयर आनी चाहिए थी। जैसी लेयर मैं चाह रही थी मोज़रेला चीज़ की वजह से आती है, तो वो लेयर उस तरह की उसमें आई नहीं थी। तो अगर प्लीज़ आप लोग मुझे ना इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि जो है ना वो मैं उसको ज़रा बेहतर कर सकूँ। अब कोशिश यही होती है कि क्योंकि हमारा किचन है बहुत ज़्यादा ठंडा और यहाँ पर हर चीज़ फ़ौरन ठंडी हो जाती है, तो कोशिश यही होती है कि वो जैसे जैसे हम गरम गरम बनाते जाएं उसी तरह से सर्व भी करते जाएं। और जैसे ही सैंडविच जो है ना प्लेट में रखो तो वो इस तरह से ठंडा हो जाता है जैसे अभी जो है ना वो पता नहीं कब का गर्म किया हुआ है उसको। तो उसमें बड़ा हमें मसला होता है, तो इसलिए हमें ना साथ साथ ही उसको गर्म करके इस्तेमाल करना होता है, फटाफट खाना पड़ता है। वो बाद में ठंडा हो जाता है, अजीब ही टेस्ट आता है उसका। तो फिर अच्छा, उसके बाद ये था कि अब रूटीन तो जो है ना वो मेरी जो व्लॉग की रूटीन है अब कुछ थोड़ा सा सेट हो गई है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके साथ अपनी तमाम रूटीन्स वगैरह जो है ना वो इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो इसके साथ साथ जो है ना हमारा लिंक भी एक बनता रहेगा, तो उसके साथ जो है ना एक ताल्लुक़ बन जाता है। तो फिर ये है कि जो है ना वो रूटीन शेयर करने में भी मज़ा आता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेरी एक जो ना एक कमेंट्स में वो जो था ना जो मैंने लास्ट टाइम अपना व्लॉग एक लगाया था, तो उसमें लाइफ विद मी जो है उनका कमेंट था कि आपने लाइफ विद मी ने कमेंट किए थे कि वेरी नाइस शेयरिंग। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कमेंट किए थे। और आप लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप लोगों ने मुझे ना लाइक किया या सब्सक्राइब किया, ताकि मैं आप बता सकूं, क्योंकि सपोर्टिव हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन यह है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें ना, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मैं चाय बना रही थी साथ ही, तो मैंने चाय बना ली थी और हमारे घर पे सब दूध पत्ती ही पीते हैं और इसलिए मैं दूध पत्ती ही बनाती हूँ। और छोटा कप मैंने ज़ायान के लिए बनाया था और ये 2 कप जो थे ये मेरे और मेरे मियाँ के लिए थे। और हम लोगों ने फिर उसके बाद नाश्ता कर लिया था, चाय पी ली थी। तो अब ना थोड़ी सी व्लॉग के बाद ना आदत भी पड़ गई, किचन फ़ौरन साफ़ होना चाहिए। तो व्लॉग का बड़ा फ़ायदा है, ये तो मुझे समझ आ गई है। वरना पहले मैं थोड़ा सा ना मैसी सा कर देती थी, अब नहीं करती, अब अच्छी बच्ची बन गई हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अब जो है ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ हो गया है सारा कुछ किचन मेरा। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दूसरी तरफ जो कपड़े में लिपटा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना चूल्हे की दूसरी तरफ, वो मैंने दही को जाग लगाई हुई है। अच्छा जी, ये चाय बन गई थी, चाय कप में निकाली, अब मैं फ़ौरन लेके जाऊँगी, पीने लगी। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।